मोबाइल सब लोग पे बंद कर लिया तो ज़्यादा अजीत भाई बंद कर लिया मोबाइल स्टार्ट। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुषेद गणपते गणेश त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवन् चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाथमानान् सखे बोधिपशुपते सखीनां रणं कृतरणकृत् सत्यसुष्मा भक्ते चिदा भजाराये अस्मान्। हरि ओम। स्वस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं व्यावहरामि। अस्यां कक्षायाम् अत्र विषयो वर्तते वेदांगेषु निरुक्तस्य महत्व। तर्हि हमने कल देखा जैसे कि निरुक्त का क्या प्रयोजन है या निरुक्त का निर्वचन सिद्धांत कैसा है, ये हमने जाना। और उसके साथ ही साथ चत्वारि पद जातानि के बारे में जाना और षड्भाव विकार क्या है, कैसे यह सृष्टि की क्रिया प्रक्रिया होती रहती है, उसको भी हमने जाना। और उसी के साथ साथ मंत्र सार्थक है कि अनर्थक है, इसको भी हमने विस्तृत रूप से या संक्षिप्त रूप से जाना। अभी इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले कि निरुक्त निर्वचन सिद्धांत तो है, लेकिन निरुक्त का क्या अर्थ है। निर्वचन सिद्धांत तो उसमें प्रतिपादित है, हम कहते भी हैं कि निर्वचन अर्थात निरुक्त अर्थात निर्वचन शास्त्रम। लेकिन क्या यह शब्द निर्वचन की उपादेयता को सिद्ध करता है, यह प्रश्न उठता है। तो निरुक्त कैसे बना, निरुक्त शब्द कैसे बना, इसको अगर हम देखें तो निरुपसर्ग पूर्वक वच धातु रहती है। निर उपसर्ग पूर्वक वच धातु त प्रत्यय करने पर हमको निरुक्त शब्द प्राप्त होता है, क्योंकि वच का संप्रसारण जब हम करते हैं तो फिर वो उ हो जाता है, उच्च ऐसा बन जाता है। वच का संप्रसारण उच्च बनेगा और उच्च को फिर चकार के स्थान पे ककार कर देंगे, चोहकु इति सूत्रेण। ऐसे एक सूत्र से चकार के स्थान पे ककार करेंगे तो उक ऐसा बन जाता है। और इधर निरुपसर्ग रहता है तो निरुक, और इधर ता प्रत्यय का ता जोड़ करके निरुक्त ऐसा बन जाता है। जिसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं हम कि निश्चित रूप से जो किसी शब्द को भली भांति से परिचित करा दे, अर्थात अच्छी प्रकार से परिचित करा दे कि यह शब्द कहना क्या चाहता है, यह शब्द है क्या, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो निरुक्त तो यही करता है, क्योंकि जो चीजें हमको व्याकरण शास्त्र से भी क्लियर नहीं हो पाती है, अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है, वो हमको निरुक्त शास्त्र कराता है। तो इसीलिए हम उसको निरुक्त कहते हैं। इस तरह से जो निरुक्त नाम है यह सार्थक होता है। अब हमने कल देखा था कि क्या जिस कार्य के लिए इस निरुक्त को बनाया जा रहा है, जो कि अर्थ है, मंत्रों के अर्थ ज्ञान के लिए हम इस निरुक्त का रचना कर रहे हैं, तो क्या मंत्रों में अर्थ है कि नहीं है। तो हमने कल यह सिद्ध किया था कि हाँ, मंत्र सार्थक हैं, मंत्र निरर्थक नहीं है। उसके बाद निरुक्त शास्त्र में, क्योंकि 12 अध्याय होने पर भी प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद तक यास्काचार्य ने निरुक्त की भूमिका रूप में ही प्रतिपादित किया। उसके बाद गौ गुमाक्षमा इत्यादि का वर्णन किया और उसका निर्वचन करना प्रारंभ किया है। तो वहां तक तो हमारी भूमिका ही चलती है। भूमिका में ही हम कल आधा ही हुआ था। अब निर्वचन का सिद्धांत आगे बताते हैं कि निरुक्त में किस प्रकार से निर्वचन किया, मतलब
निर्वचन हम अगर करते हैं किसी शब्द का तो किस किस प्रकार से निर्वचन करना चाहिए या किस चीजों का ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने कोई श्लोक आता है या मंत्र आते हैं और आपको लिखा गया है कि इस मंत्र की व्याख्या करो, तो सबका अलग अलग वो होता है कि इस मंत्र की किस तरह से हम व्याख्या करें। कोई बहुत विस्तृत करता है, भाई हम प्रसंग लिखेंगे, श्लोकों का पहले अन्वय करेंगे, फिर पदच्छेद करेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, है ना, फिर संस्कृत व्याख्या करेंगे, है ना, फिर हिंदी व्याख्या उसकी करेंगे। इस तरह से कोई नहीं, क्यों कोई कहता है कि नहीं सिर्फ हिंदी में हम व्याख्या कर देंगे, बस समाप्त। तो ऐसे सबका अलग अलग सिद्धांत है। उसी तरह निरुक्त के निर्वचन के सिद्धांत के अंतर्गत कितने प्रकार के सिद्धांत हैं या क्या क्या दिखाया गया है, किस किस प्रकार से हम निर्वचन कर सकते हैं, यह भी यास्काचार्य ने निरूपित किया। हालांकि एक श्लोक है, वो उस श्लोक को लोग ये समझ लेते हैं कि निरुक्त ही 5 प्रकार का है, क्योंकि उसमें ऐसा पंक्ति आती है कि पंचविधम निरुक्तम, ऐसा लिखा अंतिम में, तो सब ये समझ लेते हैं कि निरुक्त ही 5 प्रकार का है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो पंक्ति ऐसा अर्थ कहती है कि निरुक्त अर्थात निर्वचन के सिद्धांत 5 प्रकार के हैं। क्या है? तो बोले वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौचा परो वर्ण विकार नासौ धातोस्तदर्थात् शयेन भिन्नाः तदुक्तं तद उच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये 5 प्रकार के सिद्धांत है। तो वर्णागम होना है। कभी कभी हम किसी शब्द का निर्वचन जब हम करते हैं तो उस शब्द में किसी चीज का आगम हुआ रहता है। जैसे हम अगर संस्कृत की में बात करें और क्रिया की बात करें तो उसमें जब लंग लकार हम पढ़ते हैं तो धातु रहती है दृश, और दृश धातु को हम पश्य आदेश करते हैं तो पश्यति ऐसा बन जाता है। भविष्य में द्रक्ष्यति भी बनता है, लेकिन लंग लकार में अपश्यत ऐसा बनता है। तो वो जो अ है वो कहां से आया? तो वहां पर अ का आगम हुआ है। लुंग लिंग छुड़गाता से, लुंग लंग लिंग छुड़गाता इस सूत्र से अट का आगम हो करके अकार का आगम होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो अपश्यत एक शब्द बना, अपश्यत के निर्वचन में हमको एक अक्षर का आगम करना पड़ेगा। आगम मतलब लाना पड़ेगा। क्या है वो? तो अ कहां आएगा? तो वो धातु के आदि में आएगा, तो अपश्यत ऐसा एक रूप बन जाता है। तो इस तरह से आगम हमको देखने को मिलता है बहुत जगह। और दूसरा सिद्धांत है वर्ण विपर्ययश्च, अर्थात वर्णों का विपर्य हो जाना। विपर्य मतलब उलट जाना। जैसे अगर हम लोक में उदाहरण देखें तो सिंह शब्द है और एक है शब्द हिंसा, तो सिंह शब्द ही तो उलटकर हिंस बन गया, क्योंकि सकार बाद में चला गया और हकार पहले आ गया तो हिंसा हो गया, और वही हकार बाद में गया, शकार आगे है तो वो सिंह कहलाया। इसी तरह वर्ण विपर्य होता है। और वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च। फिर उसके बाद तीसरा सिद्धांत बता रहे हैं कि द्वौचा परो वर्ण विकार, अर्थात 2 अक्षरों का या 2 से ज्यादा या कभी भी किसी शब्द का विपर्य हो जाना। विपर्य अर्थात परिवर्तन हो जाना, अपने रूप को छोड़कर दूसरा रूप बन जाना, तब भी हम उसको सिद्ध करते हैं। यथा जैसे आप एक शब्द देख सकते हैं राजन, मूल शब्द रहता है राजन, रा ज न हलन, लेकिन जब शब्द बनता है सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा जब होती है तो उसका मूल रूप हट करके नकार हटा करके बन जाता है राजा, ऐसा शब्द बन जाता है। तो विपर्य हो जाता है, विकार आ जाता है, उसमें कुछ अलग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वर्णों में नाश हो जाता है, अर्थात वर्ण का लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद ही उस शब्द की सिद्धि होती है। अगर लोप नहीं करें तो उस शब्द की सिद्धि ना हो। जैसे आप कभी आचार्यों के मुख से सुनेंगे कर्मकांड में, जब वरुण का आवाहन करते हैं तो वरुण के आवाहन में एक मंत्र बोलते हैं तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते। तो वहां पर जो तत्वायामी, जो यामी शब्द है, वहां पर मूल शब्द है याचामी, क्योंकि याच
मतलब वो मांगने के अर्थ में है, तो ऐसा शब्द बनना चाहिए याचामी, यही बनना चाहिए। और व्याकरण में यही शब्द बनता भी है, अहम के साथ याचामी, अर्थात अहम याचामी तत्वा, है ना, जो आप वरुण देव हो, आपसे मैं याचामी अर्थात मैं याचना करता हूं, तो याचामी शब्द बनता है। लेकिन वहां पर चकार का लोप हो गया और बन क्या गया यामी। यामी का अर्थ वही हुआ याचामी, लेकिन वर्ण का लोप हुआ है। कभी कभी क्या होता है अभी एक और शब्द देख सकते हैं आप, त्रिचह। त्रिचह एक शब्द बन सकता है। तो त्रिचह का अगर मूल रूप हम देखेंगे, हालांकि उस समास करने के बाद त्रिचह एक शब्द बना है, अगर मूल रूप आप देखेंगे तो तिस्रह ऋचः ऐसा होता है। तिस्रह ऋचः बराबर त्रिचह, है ना, तीन ऋचाओं का समाहार। तीन ऋचाओं का समाहार जहां होता है उसको त्रिचह कहते हैं। तो मूल शब्द क्या था, तिस्रह ऋचः, लेकिन लोप हो गया, स्र का लोप, वो स का लोप हो गया, ऋकार का लोप हो गया, और मूल आगे का जोड़कर पीछे का जोड़कर मेन एक शब्द बना दिए त्रिचह, तो जो कि आपको व्याकरण शास्त्र में प्रत्याहार के रूप में मिलेंगे। प्रत्याहार में भी तो यही होता है, अच प्रत्याहार है तो अयुण का अ लेंगे और एवं अयौच का च लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो अच प्रत्याहार, और उसके अंतर्गत नौ वर्ण को मान लिया जाएगा। इसी तरह आप शब्दों में अपने लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। डॉक्टर लिखा रहता है, लेकिन डॉक्टर का डी लिख देते हैं और डॉक्टर का अंत का आर लिख देते हैं और डॉट लगा देते हैं, डी आर अर्थात डॉक्टर, है ना। ऐसे ही मूल शब्द हमको देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि धातोस तदर्थात शयेन भेदम, क्योंकि बोला गया है कि धातु नाम अनेक अर्थ, एक धातु का अनेक अर्थ हो सकता है ना। कभी कभी आचार्यों ने उस धातु के अर्थों को बोल दिया है डायरेक्ट, और कभी कभी उस धातु के अर्थों को नहीं बोला है। जैसे, और वो धातु का अर्थ कब परिवर्तन होता है, तो जब उसमें कुछ प्रकृति प्रत्यय या उपसर्ग कुछ और चेंज होते हैं, है ना। जैसे प्रहारा, हार, संहारा, विहारा, वो जो लगता है कि उपसर्ग अलग अलग लगते जाएं तो प्रहार, वही हृ धातु रहती है, लेकिन उसी का अर्थ हो जाता है प्रहार, उसी का अर्थ हो जाता है आहार, है ना, उसी का संहार, विहार, ये सब अलग अलग अर्थ होते जाते हैं। तो धातु के बल से धातु के अलग अलग अर्थ होने के नाते भी हम कभी कभी निर्वचन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और जैसे निरुक्त में ही एक शब्द आता है, मृगो न भीमक कुचरो गेष्ठाहा, ये मंत्र है, वैदिक मंत्र है, विष्णु भगवान का मंत्र है। इसमें स्तुति की गई है और विष्णु भगवान की उपमा दी गई है सिंह से। तो सिंह से उपमा ऐसे दी गई है कि मृगो, मृग, मृग मतलब सिंह होता है, मृग मतलब सिंह होता है। अब कोई प्रश्न करेगा कि मृग मतलब सिंह कैसे हो सकता है, क्योंकि मृग मतलब तो हम हिरण जानते हैं, है ना। तो जैसे हम एक शब्द देते हैं हलवाई, तो हलवाई किसे कहते हैं, या है नहीं किसे कहते थे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि शब्दों में तीन चीजें आती हैं, एक अर्थ संकोच आता है, एक अर्थ विस्तार होता है, और एक भाषा प्रवाद आता है कि भाषा शैली जहां की देश काल के अनुसार एक भाषा अलग हो जाती है। तो पहले हलवाई बोलते किसको थे, जो सिर्फ हलवा बनाता था उसी को हलवाई कहते थे। लेकिन आज वो शब्द अन्य जगह फिर भी लागू हो गया कि कुछ भी सब्जी बनाए, पूड़ी बनाए, कोई भी चीज बनाए, वो पाक का कुछ भी सामान बनाता है वो हलवाई कहलाता है। तो रूढ़ी हुआ, ऐसे रूढ़ होता चला गया सब। पंकज किसे कहते हैं, तो सब बोल देंगे कमल को बोल देंगे। क्यों, पंकज का अर्थ क्या होता है, पंके जन्यते ना, पंक अर्थात कीचड़ में जिसकी उत्पत्ति हो वो पंकज है। तब तो कीटाणु को भी पंकज कह सकते हैं, क्योंकि जो कीटाणु है वो भी कीचड़ से ही उत्पत्ति उसकी होती है, तो क्यों उसको नहीं कहते हम पंकज, तो क्योंकि पंकज शब्द सिर्फ कमल में ही रूढ़ी हो गया, वहां रूढ़ हो गया है, बैठ गया है, उसके अलावा किसी और चीज को हम पंकज नहीं कह सकते। ऐसा जैसे हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का स्थान है बड़नगर, जहां रहते हैं वो, उनका मूल स्थान है बड़नगर। तो बड़नगर क्यों पड़ा, क्योंकि उसके
गांव के बीचों बीच एक बड़ का पेड़ था, तो पेड़ के नाते हम उसका नामकरण कर दिए बड़नगर। अब वाकई में असलियत में वर्तमान में बड़ तो है ही नहीं, लेकिन क्या नाम बदल गया? नहीं बदला, वो बड़नगर ही है। उसी तरह रूढ़ी हो जाता है ये सब। तो पंकज अब कमल नहीं है, हलवाई सब, इसलिए अर्थ संकोच है, अर्थ विस्तार है। कहां पर क्या अर्थ विस्तार होता है, कहां पर किस तरह का अर्थ संकोच हो सकता है, वो हमको देखना पड़ता है। भाषा विज्ञान में हम देख सकते हैं। उसी तरह यहां पर भी धातुओं के बल से, धातु नाम अनेक अर्थ है, इस व्युत्पत्ति के बल से हम धातुओं से अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं। जैसा कि मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा, तो मृग किसे कहते हैं? तो बोले मास्टेर गति कर्मणा, ऐसी धातु है वहां पर, है ना, जो गति करे, जो विचरण करे, उसको हम मृग कहते हैं। तो इसलिए सभी पशुओं को मृग कहते थे, सभी पशुओं को मृग कहते थे। लेकिन वो भी शब्द हिरण में रूढ़ी हो गया, इसलिए हिरण को ही मात्र अब मृग कहते हैं और सबको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे मृग रूपी जो शेर है, उस शेर से उपमा दी जा रही है कि मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा, अर्थात मृग जो शेर है, भीम है, अर्थात डरता नहीं है किसी से, है ना। भीम आकार से होता है, ये भी भय धातु है, भी भय, तो बिना डरे हुए क्या करता है? तो बोले कुचरा, कुचरा अर्थात इधर उधर चलता है। कहां चलता है? बोले गिरिष्ठ, गिरिस्थ अर्थात गिरि पे रहने वाला। अब यही सेम मंत्र विष्णु भगवान पर भी लागू होता है, क्योंकि उपमा दी जा रही है, तो सेम शब्द हम विष्णु भगवान पर भी लागू करेंगे। लेकिन एक दिक्कत आती है कि कुचरा का जो अर्थ है, सिंह के लिए कुचरा का अर्थ कुत्सित वाला है। कुत्सित अर्थात बेकार जगहों पर जो चलता है ना भाई। पहाड़ कहीं कुछ आता है, कहीं कैसा भी है, कहीं गंदगी है, कहीं अच्छा है, इधर हर जगह चलता है शेर, तो इसलिए हम उसको कुचरा बोल दिए। अब विष्णु भगवान भी मृग है, क्यों? मृग इधर उधर चलता है अर्थात व्याप्त है, विष्णु भगवान भी व्याप्त है। भीमा मृग है, तो विष्णु भगवान भी भीमा है, अर्थात वो भी किसी से नहीं डरते। और मृग भी गिरिष्ठा है, अर्थात गिरि पे शयन करने वाला है, विष्णु भगवान भी गिरि पे स्थान है ना, उनका स्थान है। अब वो कुचरा जो शब्द था, वो दिक्कत कर रहा था कि कुचरा की हम संगति कैसे करें विष्णु भगवान से, क्योंकि विष्णु भगवान तो इधर उधर चलने वाले नहीं है। तो वहां पर धातु के बल से क्या व्युत्पत्ति कर दिया गया कि बोले कि सिंह के अर्थ में कुत्सितम चरति इति कुचरः, अर्थात जो बेकार जगहों पर चलता है वो कुचरः है, अर्थात सिंह। लेकिन विष्णु जी के अर्थ में क्या हो जाएगा? तो बोले क्वायम न चरति इति कुचरः, अर्थात कहां पर ये नहीं चलते हैं, कहां पर ये नहीं चलते, अर्थात विष्णु भगवान हर जगह चलते हैं, विष्णु व्याप्त हैं। इस तरह से जो बेकार अर्थ हो रहा था, अच्छा अर्थ नहीं लग पा रहा था, उसका भी हमने अच्छा अर्थ बनाया, है ना। आज भी हम किसी को भी मंच पर कह सकते हैं, मान लीजिए जैसे कोई विराजमान है, कोई अतिथि आया है, उसको हम कुख्यात कह सकते हैं, है ना। विख्यात तो कहते ही ठीक है, लेकिन हम कुख्यात भी कह सकते हैं। और कुख्यात कहने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि आपने तो ये गलत शब्द बोला, तो हम उसकी व्युत्पत्ति करके उसको हम बना सकते हैं कि भाई क्वायम न ख्याता है इति कुख्यातः, अर्थात कहां पर इनकी ख्याति नहीं है, अर्थात इनकी ख्याति हर जगह है, तो ऐसे कुख्यात है। तो ऐसा अर्थ हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं, निरुक्त के बल से, व्याकरण के बल से नहीं हो सकता ये, है ना। ऐसा निरुक्त सिद्धांत कहता है कि निर्वचन, क्योंकि निरुक्त का सिद्धांत यह है कि भाई कोई भी आपके सामने शब्द आए तो उसको बिना निर्वचन के छोड़ो मत, चाहे किसी भी तरह खींच तान के आपको निर्वचन करना पड़े, लेकिन बिना निर्वचन के किसी शब्द को छोड़ना नहीं है, चाहे जैसे कर दो। और निर्वचन के साथ एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो निर्वचन होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने ऐसे किसी भी तरह से हमको अर्थ लगा करके एक निर्वचन कर देना है, किसी शब्द को सिद्ध कर देना है ना। ये एक निर्वचन का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद निर्वचन के सिद्धांत को बताने के बाद ये बता रहे हैं कि निरुक्त पढ़ने का अधिकारी कौन है।
निरुक्त किसे पढ़ना चाहिए और किसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहां पर भी एक शंका आती है, क्योंकि वो लिख दिए ना वैयाकरणाय देयम, ऐसा लिखे ना वैयाकरणाय देयम, तो मतलब वैयाकरण को न देयम, अर्थात जो वैयाकरण होगा उसको नहीं देना चाहिए, उसको यह निरुक्त नहीं पढ़ाना चाहिए, सीधा अर्थ यही निकलता है। लेकिन जब इसके सिद्धांत के अनुसार इसको तोड़ते हैं शब्द को, तो उसमें हमको दीर्घ संधि मिलती है और न अवैयाकरणाय देयम, ऐसा हो जाता है। अर्थात जो अवैयाकरण होगा उसको न देयम, उसको ये निरुक्त नहीं पढ़ाना चाहिए। अर्थात निरुक्त पढ़ने से पहले उसको व्याकरण शास्त्र की थोड़ी बहुत गति आनी चाहिए, थोड़ी बहुत उसमें गति होनी चाहिए। ऐसा जो व्याकरण शास्त्र में पारंगत हो थोड़ा बहुत, उसको हम इस निरुक्त को समझा सकते हैं। क्योंकि वेदांत वाली भाषा आती है ना, कि यदि पारंगत ही नहीं होगा, निरुक्त के बारे में जानता ही नहीं होगा, तो उसको निरुक्त को पढ़ाने की क्या आवश्यकता, और अगर जानता ही है तो फिर निरुक्त पढ़ाएं क्यों, है ना। अगर नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता निरुक्त को, तो फिर क्यों पढ़ाएं, जब जानता ही नहीं तो उसको शंका ही नहीं उठेगी। और अगर पूरा जानता ही है तो फिर निरुक्त पढ़ाने की आवश्यकता क्या। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हो व्याकरण शास्त्र का, उसको हम ये निरुक्त पढ़ा सकते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत क्यों ज्ञान रखता हो, जरूरी है थोड़ा बहुत ज्ञान, क्यों हम एकदम जो बेकार हो, जिस अज्ञानी हो, उसको हम निरुक्त क्यों ना पढ़ाएं। तो वहां पर 4 श्लोकों में एक विद्या और ब्रह्मा का संवाद दिया गया है, और वहां पर विद्या अर्थात सरस्वती ब्रह्मा से ये प्रार्थना करती है कि विद्या हवै ब्राह्मण माजगामा, है ना। ये कहती हैं ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मदेव, मेरे को उसी के बुद्धि में डालना जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो कर्तव्य परायण हो, जो गुरु का सेवा करता हो, जो माता पिता की सेवा करता हो। अगर ये इनके बुद्धि के अंदर डालोगे तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं और वर्धित होंगी, वृद्धि को प्राप्त होंगी। और अगर इनके विपरीत दूसरे बुद्धि को डाल दोगे अगर मेरे को, अर्थात विद्या को, तो मैं क्या हो जाऊंगी, गलत अर्थ निकल आएगा, है ना, गलत अर्थ निकलेगा। जैसे कल आप बता रहे थे कि गद का, है ना, गद का अर्थ क्या ले रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, लेकिन वाल्मीकि रामायण मैंने देखा वहां पर गद शब्द ही नहीं है ना, वहां पर शब्द है खर। खर शब्द आया है 2 बार आया है ना, अरण्य कांड में ही 46वें सर्ग में यह श्लोक आया है। अरण्य कांड के 46वें सर्ग में यह श्लोक आया है। वहां पर पुष्पक विमान का नाम ही नहीं है। वहां ऐसा है कि रावण जो है सीता हरण पुष्पक विमान से किया ही नहीं, बल्कि उसने अपने रथ से सीता हरण किया, ऐसा वहां पर आया है। पुष्पक विमान का नाम सिर्फ लास्ट में उत्तरकांड में आया है जब वापस आते हैं, और वहां पर विमान का 9 श्लोकों में बढ़िया विस्तृत वर्णन किया है कि 9 श्लोकों में विमान कैसा था, पुष्पक विमान कैसा था, 9 श्लोकों में बढ़िया वर्णन किया है उत्तरकांड में। अरण्य कांड में ऐसा कोई पुष्पक विमान की चर्चा ही नहीं की गई है। वहां पर रथ की चर्चा की गई है, और रथ में खर लगे थे, खर मतलब गधे ही होते हैं, और वो आवाज भी उसी तरह कर रहे थे। और इसकी मैंने टीका भी देखी और वाल्मीकि रामायण जो मूल था वो भी देखा, उसमें यही अर्थ निकल के आ रहा है कि गधों से जुता हुआ जो रथ था, उस रथ पे जानकी को सवार करके वह रावण ले गया, अर्थात उड़ गया, ऐसा वहां पर आया है आख्यान। हाँ, एक चीज आख्यान आता है अरण्यकांड में, वहीं पर 46वें सर्ग में ही शुरू में, जब वो रावण सीता को अपना प्रशंसा सुनाने लगता है कि मैं क्या हूं, मैं दशानन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उसमें 2 श्लोकों में वो पुष्पक विमान की चर्चा करता है कि मेरे पास पुष्पक विमान भी है, और ऐसा पुष्पक विमान है जो ऐसा ऐसा है। तो वो अपनी प्रशंसा के अर्थ में वहां पुष्पक विमान का नाम आया है, बाकी ले जाने के अर्थ में कोई पुष्पक विमान का नाम नहीं आया है। मैं यहां जाकर तुरंत ही देखा था उसको। तो ऐसे ही कभी कभी हमको शंका होती है कि क्या अर्थ है क्या नहीं है, अब अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, अभी कोई रोगी का ऑपरेशन हो, और ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर हो
वो जाए और उससे क्या कहे कि चिंता मत करो, सौभाग्य से यह मेरा प्रथम ऑपरेशन है। तो रोगी के ऊपर क्या बीतेगी? तो रोगी के ऊपर क्या बीतेगी? मतलब प्रथम मेरे पे ही सब करना था, पता नहीं क्या करेगा। तो उसी तरह जो विद्या को नहीं जान रहा है, पहली बार ही उसको देखेगा, वो पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा ना। जैसे दो शिष्य थे, गुरुजी ने पढ़ाया, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दोग्धा गोपाल नंदन सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत नहीं है, लेकिन गीता के ही रिलेटेड वो भूमिका में महात्म्य आता है कि सर्व उपनिषद क्या है? गाय है। दोग्धा कौन है? दोग्धा मतलब दुहन करने वाला, गोपाल नंदन है। तो ये श्लोक पूरा गुरुजी ने पढ़ा दिया शिष्य को। अब 2 दिन बाद उनको बुलाया, बोले समझ में आया वो श्लोक, याद हुआ आप लोगों को? तो बोले हाँ गुरुजी सब तो समझ में आया, लेकिन अब देखिए कैसे वो अनर्थ कर रहे हैं। वो बोले इसमें जो 2 गधे हैं वो नहीं समझ में आया। क्या क्यों कर दिए? बोले वो गकार को पूर्ण रख दिए, जो गकार हलंत था उसको पूर्ण कर दिए, और पूर्ण करने से अर्थ का अनर्थ हो गया, 2 गधा ऐसा हो गया। तो बोले कि 2 गधे नहीं समझ में आए। तो गुरुजी भी परेशान थे और वो बोले कि मैं बता रहा हूं, एक तुम हो और एक हम यही 2 गधे हैं, है ना। तो इस तरह से अर्थ का भी अनर्थ लग सकता है एक मात्रा के बल से। एक मात्रा को अगर हम छोड़ देंगे तो भी हम अर्थ का अनर्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मात्रा तक का भी व्याकरण में ध्यान दिया गया है। और परिभाषेंदु शेखर के अंतिम परिभाषा में कहा भी गया है कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। अर्थात व्याकरण जब कोई पढ़ता है या व्याकरण कोई लिखता है, जो भी वैयाकरण है, अगर वैयाकरणों का काम आधी मात्रा लाघव से चल जा रहा है, अर्थात कहीं 2 मात्रा बोलना है और 1.5 मात्रा से काम हो जा रहा है, तो वो इतना उत्सव मनाते हैं जैसे पुत्र उत्सव हुआ, अर्थात पुत्र प्राप्ति हो गई, इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं। मतलब आधी मात्रा का भी ध्यान रखते हैं वैयाकरण, है ना। ऐसे वैयाकरण जो होंगे, व्याकरण को पढ़ने वाले होंगे, उन्हीं को मेरे को देना, ऐसा ब्रह्मा से ये विद्या का कॉन्ट्रैक्ट है पहले से ही, और उसी को दिया जाता है। यहां पर इस अधिकारी को बताने के बाद ये भूमिका को समाप्त करते हैं और गौ से लेकर के जो भी देव पत्नी पर्यंत जितना भी निर्वचन है वो फिर 12 अध्याय में क्लियर। अच्छा, प्रत्येक शब्द का निर्वचन करते भी नहीं है। प्रत्येक शब्द का निर्वचन आपको यास्क के अनुसार नहीं मिलेगा। यास्क जी मूल 1-1, 2-2 शब्दों का ही निर्वचन किए हैं, उससे मिलते जुलते शब्द को जहां जो भी शंका हुई है उसको निवारण कर दिए हैं। बाकी आपको अगर 1-1 शब्द का, जैसे 1768 शब्द है निघंटु में, अब 1768 शब्दों का अगर निर्वचन देखना है तब आपको दुर्गाचार्य की वृत्ति पढ़नी पड़ेगी, तब आपको यास्क के अंदर नहीं मिल जाएगा। अब यास्काचार्य ने गौ माक्षमा इत्यादि 21 पृथ्वी नाम ध्यानी है भाई, 21 नाम है पृथ्वी के, तो पूरे 21 का नहीं वो निर्वचन किए, वो सिर्फ गाय का कर दिए, और उस 21 में जिस शब्दों में शंका थी उन शब्दों का निर्वचन कर दिए, पूरे 21 का नहीं किया उन्होंने। उसी तरह आगे हिरण्य आएगा, मेघ आएगा, अंतरिक्ष आएगा, उन सब में भी 1-1, 2-2 शब्दों की ही निर्वचन किए हैं, सभी शब्दों का निर्वचन यास्काचार्य ने नहीं किया है। और इस तरह से 6 अध्याय तक उन्होंने क्या किया, निघंटु में जो 5 अध्याय थे उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 अध्याय के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में 6 अध्याय तक किया, और 7 से लेकर 12 अध्याय तक 5वें अध्याय का उन्होंने निर्वचन किया, क्योंकि देवत कांड था। पहले नैगम कांड, फिर नैघंटुक कांड, 3 अध्यायों का। निघंटु में जो 3 अध्याय हैं शुरू के वो नैगम कांड हुए, फिर चौथा अध्याय नैघंटुक कांड, और जो 5वां अध्याय वो है दैवत कांड। तो 4 अध्यायों का निर्वचन करने के बाद 7वें अध्याय से ये दैवत कांड प्रारंभ करते हैं। अब दैवत कांड में क्या है, तो पहले तो वो देवताओं की सिद्धि बताते हैं कि किस मंत्र का क्या देवता है, वो हम कैसे करें, कैसे निश्चित करें कि इस मंत्र का यही देवता है।
और इस मंत्र का यही देवता है, इसको निश्चित करने के लिए सबसे पहले तो ये निश्चित होने चाहिए कि मंत्र क्या है ना। सबसे पहले तो ये निश्चित होने चाहिए मंत्र किसे कहते हैं और कितने प्रकार के हैं, क्या है। तो पहले तो एक सिद्धांत दे दिए सबसे पहला कि यत् काम ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते स तद्दैवतस्य मंत्रो भवति। अर्थात जो भी ऋषि किसी भी कामना की इच्छा करके किसी भी देवता की स्तुति किए, वह मंत्र उसी देवता का कहलाया। जरूरी नहीं है कि अग्नि का मंत्र अग्नि के लिए ही हो। अग्नि का मंत्र हम किसी भी अन्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमारे एक महाराज जी थे हरियाणा के, वह एक ही मंत्र की सिद्धि किए थे और एक मंत्र की सिद्धि से ही वह सारा काम करते थे। तो ये कैसे हो सकता है? वो जो भी मंत्र किए हों, एक ही देवता का तो मंत्र हो सकता है। तो अगर एक ही देवता का मंत्र है तब तो दूसरा काम सिद्ध हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही मंत्र सिद्ध करने से हम किसी भी काम को करवा सकते हैं उस मंत्र से, या कर सकते हैं। इस वाक्य से हमको यह पता लगता है। बस वो क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए वो मंत्र हमको। इस तरह से हम अग्नि के मंत्र से इंद्र का भी स्तुति कर सकते हैं, इंद्र के मंत्र से वरुण की भी स्तुति करते हैं, क्योंकि सिद्धांत यह है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है ना। अब वो चाहे इंद्र के अर्थ से हो, चाहे अग्नि के, चाहे वरुण के, चाहे अश्विन के, चाहे पूषा से, किसी के भी देवता के अर्थ हो, लेकिन अंदर जो सत्व है वो तो एक ही है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी देवताओं का निर्वचन किए और देवताओं को बताए कि 3 प्रकार से उनकी हम स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के मंत्र कहे गए हैं। क्या है? तो बोले एक तो परोक्ष मंत्र है, एक प्रत्यक्ष है और एक आध्यात्मिक है। 3 प्रकार के मंत्र हैं। अच्छा, 3 प्रकार के मंत्रों का हम कैसे कहेंगे कि ये जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि ये परोक्ष है, ये प्रत्यक्ष है और ये आध्यात्मिक है? तो उन्होंने एक अर्थ दिया कि जो प्रथम पुरुष के योग में है, प्रथम पुरुष है या किसी का नाम दे दिया गया है मंत्रों में, और प्रथम पुरुष अर्थात सहतौते है ना, सहतौते इत्यादि शब्दों का अगर मंत्रों में प्रयोग किया गया है तो वह परोक्षकृत मंत्र होगा, है ना। कुछ ऋषियों ने क्या है कि सामने देवता उनके नहीं थे, परोक्ष स्तुति किया, तो वो परोक्ष मंत्र कहलाए। ऐसे प्रथम पुरुष के योग में। और जो मध्यम पुरुष के योग में है, त्वम युवाम यूयम इत्यादि इसके योग में जो मंत्र हैं वो क्या कहलाएंगे? बोले वो प्रत्यक्षकृत मंत्र हैं। जो सामने देवता खड़े हैं उनसे कह रहे हैं तो त्वम ऐसा कह के बोलते हैं। जहां त्वम ज्यादा जिन मंत्रों में आया है वो मंत्र हमको प्रत्यक्ष दिखाएंगे, वो मंत्र प्रत्यक्षकृत ऐसा दिखाई जाएंगे, दिखाई देंगे। तो परोक्षकृत मंत्र हुआ और प्रत्यक्षकृत मंत्र हुआ। अब आध्यात्मिक, तो जो उत्तम पुरुष के योग में है, उत्तम पुरुष अर्थात अहम आवाम वयम, है ना, जिसमें मंत्रों में कोई शक्ति स्वयं बोल रही कि मैं ये हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ये करती हूं या मैं ये करता हूं, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो वो मंत्र क्या है? आध्यात्मिक में कहलाए जाएंगे। ऐसे हमको उदाहरण भी बहुत देखने को मिलते हैं। अब आगे फिर तिस्र ऋचा का संबंध बता करके उसके बाद तिस्र ही देवता बता रहे हैं। 3 प्रकार की ऋचाओं को बताया गया, परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक, और 3 प्रकार के ही देवता बताए गए। तो कोई प्रश्न किया कि 3 प्रकार के ही देवता क्यों आप बता रहे हो? देवता तो कई प्रकार के हैं, है ना, 33 प्रकार के हैं, तो कम से कम 33 तो बताओ आप। तो बोले कि 33 तो क्या है? गौण देवता है। 33 को अगर देखा जाए तो वो गौण है। सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, त्रयस्त्रिंशो देवाः, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है वो। लेकिन निरुक्त क्या है कि देवताओं को मुख्य रूप से बताया सिर्फ, क्योंकि अगर हमको बृहत रूप में देखना है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहत देवता में हमको देवताओं का बृहत वर्णन मिलता है। अगर अच्छे तरीके से जानना हो किसी भी कि इस मंत्र का क्या देवता है ना, संपूर्ण ऋग्वेद के मंत्रों में कौन से मंत्र का क्या देवता है, अगर यह जानना है तो हमको बृहत देवता आवश्यकता पड़ती है। और
यहाँ पर हमारे गुरुदेव संकल्प गुरु जी का भी आख्यान हो चुका है, बृहद देवता के ऊपर ही हुआ है और वो देवता का निरूपण बहुत विस्तृत प्रकार से किए हैं। अगर किसी को आपको देखना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बृहद देवता के अंतर्गत कौन से देवता किस मंत्र के हैं वो आपको बताया गया है गुरु जी के द्वारा। तो अभी हम निरुक्त में क्या संक्षिप्त रूप से चलेंगे, क्योंकि बृहद देवता को लाएंगे तो फिर आगे का हम व्याख्यान कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और समय भी बता रहा है। तो हाँ, तो उस तरह से देवता को भी 3 प्रकार में बांटा गया। 3 प्रकार में ही क्यों बांटे, तो वो बोले कि हम स्थान के अनुसार 3 प्रकार में विभाजन कर दिए। स्थान कितने हैं हमारे पास, तो सबको पता है कि 3 लोक हैं, 3 ही स्थान हैं। क्या है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यू, है ना। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यू। पृथ्वी लोक मतलब ये अपना दिख रहा है। पृथ्वी से जैसे ही कोई ऊपर उठा, कहां तक, बोले ओजोन परत तक। पृथ्वी से जैसे ही कोई ऊपर उठा, पृथ्वी को छोड़ दिया। और ये नहीं कि हम इसको भी कह सकते हैं ये भी अंतरिक्ष ही है, ये पृथ्वी थोड़ा है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी टच हो उससे, वही है पृथ्वी लोक। पृथ्वी से ओजोन परत तक जहां तक उठा वो है अंतरिक्ष और उसके बाद सीमा समाप्त हो जाती है। ओजोन परत के बाद हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है द्यूलोक, जिसको हम कहते हैं सौरमंडल, है ना। सौरमंडल अर्थात सूर्य का। तो पृथ्वी लोक के देवता कौन है। अब यहां पर एक ही चीज को केंद्र में लिया गया है। किसको, बोले अग्नि को। अग्नि को ही केंद्र में रख करके तीनों का वही देवता बनाया गया, लेकिन नाम अलग अलग है। कैसे, बोले पृथ्वी का देवता अग्नि है जो यहां दिख रहा है, और अंतरिक्ष का देवता कौन है, तो बोले इंद्र है। अंतरिक्ष का देवता कौन है, इंद्र है, क्योंकि वर्षा इत्यादि उसके द्वारा होती है, इसलिए उसको हम इंद्र कह सकते हैं। मरुत भी विकल्प में रखा गया है कि मरुत को, क्योंकि सिर्फ इंद्र ही उस वर्षा को नहीं करा सकता है, वायु चलती है, वायु के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं तब वर्षा होती है, इसलिए भी हम मरुत को वहां कह सकते हैं। अब द्यूलोक का देवता कौन है, तो द्यूलोक का देवता है सूर्य। सूर्य ही अग्नि है। अंतरिक्ष का इंद्र, द्यूलोक का है ना सूर्य। द्यूलोक का सूर्य, अंतरिक्ष का इंद्र, ऐसा है। क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूनो ऐसा है, और अग्नि इंद्र सूर्य, ये देवता का डिवाइड है। तो अग्नि ही सूर्य है, सूर्य ही अग्नि है, कैसे कह सकते हैं आप, तो इसमें बताया गया है। हमारे मंत्र, डायरेक्ट मंत्र भी बोलता है कि अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ही स्वाहा, ज्योति ही सूर्य स्वाहा, ऐसा मंत्र भी डायरेक्ट बोलता है कि अग्नि ही सूर्य है, सूर्य ही अग्नि है। लेकिन हम यहां से भी कह सकते हैं, अगर सूर्य अग्नि नहीं है तो कैसे हम लेंस से सूर्य से अग्नि जलाते हैं, अर्थात सूर्य अग्नि है, सूर्य के अंदर अग्नि है, तभी तो वो अग्नि यहां प्रदान करता है। तो मुख्य रूप का देवता हमारा क्या हो गया, आदित्य। क्योंकि अब देखिए, पृथ्वी लोक की जो अग्नि है वो भी आदित्य के पास है, क्योंकि हम उससे प्राप्त किए, चाहे वो लेंस के द्वारा प्राप्त किए, चाहे घर्षण के द्वारा प्राप्त किए, कैसे प्राप्त तो किए। अगर हम घर्षण के द्वारा भी प्राप्त किए तो सूर्य कैसे है, तो बोले सूर्य की शक्ति से ही मृदा में शक्ति मिली, मृदा में शक्ति मिलने के कारण वो वृक्ष हुआ पीपल का, और पीपल में जो समी पत्र हुआ उसको भी सूर्य की शक्ति के द्वारा ही सिंचन किया गया, और वो पीपल और समी का घर्षण हुआ तो अग्नि प्राप्त हुई। तो सूर्य की तो शक्ति आई। इस तरह से घर्षण में भी सूर्य की शक्ति है, और डायरेक्ट लेंस से अगर हम अग्नि प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी सूर्य की ही शक्ति है। तो पृथ्वी लोक का जो अग्नि है उसमें भी सूर्य है। एक लोक को आदित्य कंफर्म किया गया। अब अंतरिक्ष भी कैसे सूर्य हो सकता है, क्यों, क्योंकि इंद्र का काम क्या था, तो वर्षा कराना। अच्छा, वर्षा कैसे होती है, बोले सूर्य न हो तो वर्षा भी तो नहीं होती। क्यों, बोले समुद्र का जल सूर्य ही तो सोखता है। अगर सूर्य समुद्र का जल नहीं सोखता तो कैसे मेघमंडल बनता, और कैसे इंद्र करता वृष्टि। क्योंकि इंद्र का क्या काम होता है, इंद्र का काम तो सिर्फ बिजली गिराना होता है,
क्योंकि उसके वज्र के प्रहार को ही हम बिजली कहते हैं। वृत्रासुर आप लोग सभी आख्यान जानते होंगे। वृत्रासुर आख्यान में क्या होता है? वृत्रासुर रहता है, उस असुर को इंद्र अपने वज्र से आघात करते हैं, और जैसे ही आघात करते हैं तो वो दो हिस्सों में बट जाता है, और दो हिस्सों में बटने के बाद क्या होता है? तो बोले रेजक पातती। रेज मतलब उसके अंदर से खून निकलता है, रक्त बमन होता है ना। तो ये कहानी जो सतपथ ब्राह्मण में कही गई वो क्या है? बोले एक रूपक है। ये रूपक है एक कहानी। किसका रूपक है? तो बोले वृष्टि का ही रूपक है। वृत्रासुर कौन है? बोले मेघ ही वृत्रासुर है। और इंद्र कौन है? इंद्र जो है ये आदित्य ही इंद्र है। आदित्य के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है वही वज्रापात है, और उस बिजली के द्वारा मेघ के दो टुकड़े किए जाते हैं, और जब दो टुकड़े होते हैं मेघ के, वृत्रासुर के, तो मेघ के अंदर से क्या निकलता है? जल निकलता है, अर्थात रक्त निकलता है। तो ये रूपक द्वारा एक कहानी को दृष्टांत के द्वारा बताया गया हमको कि कैसे वृष्टि होती है। और ये चक्रक न्याय है। चक्रक न्याय मतलब ये चक्र लगा रहता है। वृष्टि होती है, जल नीचे आता है, फिर सूर्य लेता है, फिर सूर्य से फिर नीचे आता है, ऐसे ये है ना, ये चक्रक न्याय यहां पर चलता है। ये भी निरुक्त में ही बताया गया है। जब हम आगे 7वें अध्याय में ही वैश्वानर को करते हैं कि वैश्वानर कौन है, क्योंकि मूल रूप से 7वें अध्याय में 3 देवता के बारे में बताया, अग्नि, जातवेदा और वैश्वानर शुरू में। तो वहां पर ये शंका करते हैं कि अग्नि तो ठीक है, जातवेदा भी अग्नि है और वैश्वानर भी अग्नि है, तो कुछ लोग उसमें शंका करते हैं कि वैश्वानर तो सूर्य है, तो वैश्वानर अग्नि कैसे हो सकता है? तो बोले सूर्य ही तो अग्नि है, इसीलिए वैश्वानर भी अग्नि है। इस तरह से वहां पर शास्त्रार्थ के द्वारा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के द्वारा ये अंत में सिद्ध करते हैं कि वैश्वानर भी सूर्य है और वैश्वानर ही अग्नि है, अर्थात अग्नि, जातवेदा, वैश्वानर ये तीनों एक ही। और फिर लास्ट में सिद्ध करते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, क्योंकि ये शुरू में ही बोल दिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये वाक्य शुरू में ही बोल दिया गया। अब ये वाक्य का अध्याहार पूरे 7वें अध्याय में जाता है, अर्थात कहीं भी बात चलेगी तो लास्ट में इसको सिद्ध करके बताएंगे। जैसे व्याकरण में अध्याहार जाता है, आवृत्ति जाती है, कारके की अनुवृत्ति जा रही है, तो कोई भी सूत्र हो उस सूत्र के साथ एक अर्थ लगा रहेगा, क्या? बोले कारके। कोई भी अकथितंच कहां? तो बोले कारके। प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे तो, लेकिन कहां? तो बोले कारके। सब में कारके की अनुवृत्ति जाएगी। उसी तरह यहां भी एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की अनुवृत्ति जा रही है पूरे 7वें अध्याय में। कहीं भी किसी भी देवता को बताएंगे, लेकिन लास्ट में सिद्ध कर देंगे है तो वही एक शब्द। इसी तरह से अग्नि, जातवेदा, वैश्वानर, तो अग्नि को सिद्ध करने के लिए वो एक मंत्र देते हैं, और मंत्र क्या है? तो प्रसिद्ध मंत्र है, ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मा। अब देखिए उसका अर्थ कैसे करते हैं, कितना अलग अलग अर्थ करते हैं, शब्द वही रहते हैं लेकिन अर्थ परिवर्तन होते रहते हैं। यास्काचार भी वही अर्थ करते हैं और सायणाचार भी वही अर्थ करते हैं, और जैसा कि आपने कहा था कि अरविंद जी कर रहे हैं, तो अरविंद का भी वही अर्थ है। तो अभी हम तीनों अर्थ देखते हैं आप कैसे करते हैं। हाँ। मंत्र है हमारा, तो लाल है, नहीं चलेगा, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें सही रहती है ना लाल वाली, ये लाइट तो ब्लैक को ब्लू चाहिए, वो लाल में पूरा ठीक चल रहा है। नहीं चल पाएगा। यज्ञस्य देवम ये अपना ऐसा मंत्र मिलता है, पहला मंत्र। तो दो मंत्र को ये व्याख्या
सिद्धि के लिए दिए हैं कि हम उसी अग्नि की चर्चा कर रहे हैं जिस अग्नि को ऋग्वेद ने बताया। ऋग्वेद में सबसे पहले जो अग्नि सूक्त दिया गया वही इसको दिखा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अग्नि मीड़े पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम। सिंपल सी बात कही गई है इसमें, ये मंत्र तो बहुत बड़ा है लेकिन एक बात कही है कि हम अग्नि की स्तुति करते हैं, बस यही कहा गया है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। कैसे, तो देखिए एक शब्द है अग्नि, इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये मकार जो है वो अग्नि के पास चला जाएगा और ई जो है इधर आ जाएगा, तो टूटेगा तो क्या बन जाएगा, अग्निम ईड़े, है ना, अग्निम ईड़े। बस यही पूरा मंत्र है, इतने में ही पूरा मंत्र है। क्या बोले, अग्नि को ईड़े, ईड़े अर्थात स्तुति करता हूं, ईड़ स्तुतौ धातु है ना। और ईड़े कहाँ बनता है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है, और उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है करता, अहम, तो अहम अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। बस यही है सब पूरे मंत्र का। अब फिर प्रश्न उठता है कि जब पूरे मंत्र का यही अर्थ है तो फिर ये शब्द क्यों दिए गए, तो बोले ये तो सब अग्नि के विशेषण, सारे जितने हैं सब क्या है, अग्नि के विशेषण है। क्योंकि वो अग्नि कैसा है, तो बोले वो अग्नि पुरोहितम है। आप देख सकते हैं क्योंकि विशेष और विशेषण में एक ही विभक्ति रहती है, तो अग्नि में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, अग्निम अग्नि को, तो जितने विशेषण है सब में द्वितीय विभक्ति है, चाहे वो हो पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातमम, सब में द्वितीय विभक्ति है। अब इसको देखते हैं कि पुरोहितम का अर्थ क्या है, पुरोहितम का अर्थ क्या है, तो बोले निरुक्त के अनुसार इसका अर्थ ये कहते हैं कि पुरः मतलब अग्रे, हितम अर्थात गच्छति, जो अग्रे गच्छति वही है अग्नि, अर्थात अग्रे गच्छति ऐसी अग्नि को अहम ईड़े। और इसमें कहते भी हैं कि अंगिरा ऋषि के द्वारा जो सबसे पहले आवाहित की गई उसको भी हम अग्नि कहते हैं, है ना। हो गया, रहने दीजिए। पुरोहितम, अब यज्ञस्य देवम, ऐसी अग्नि को मैं स्तुति करता हूं जो यज्ञ की देवता है, यज्ञ की देवता है। यज्ञ का देवता कौन है, और कौन से यज्ञ का, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे वो सोम याग हो, चाहे वो दर्शपूर्णमास याग हो, चाहे वो चातुर्मास याग हो, चाहे वाजपेय हो, चाहे अश्वमेध हो, चाहे राजसूय हो, कोई भी याग हो, उस यज्ञ का देवता कौन है, अग्नि। अच्छा, अग्नि ही क्यों देवता है, अगर अग्नि देवता है तो फिर विष्णु याग में कौन देवता रहेगा, तो बोले विष्णु याग में तो विष्णु को होना चाहिए, और नहीं, विष्णु याग में भी देवता कौन है, अग्नि ही है। क्यों, अगर अग्नि नहीं होती तो विष्णु को कौन पहुंचाता भोजन, तो मेन भोजन तो अग्नि कर रही है ना, अग्नि कर रहा है, तो इसलिए अग्नि के द्वारा ही हम सब भोजन पवाते हैं, किसको, देवताओं को। इसीलिए एक मंत्र में बोला गया है कि अग्निं दूतम पुरोदधे, है ना, अग्नि को क्या बोला है, दूत बोला गया। क्यों दूत है, तो बोले वो पहुंचाता है, पहले तो बुलाता है, और बाई चांस अगर कोई नहीं आ पाया देवता तो उसको ले जाके पहुंचाता है ऊपर, है ना। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, धुआं के माध्यम से हो सकता है या अपूर्वोत्पत्ति के माध्यम से हो सकता है, लेकिन पहुंचाता है भोजन पूरा। इसीलिए यज्ञ का देवम, वो यज्ञ का कौन है, देवम है। अब यहां तोड़ेंगे, ये म इधर चला जाएगा, री इधर आ जाएगा, तो ऋत्विजम, और अग्नि क्या है, तो बोले ऋत्विजम है, ऋत्विज है। ऋत्विज किसे कहते हैं, तो जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करता है उसे ऋत्विज कहते हैं। चारों वेद के अलग अलग ऋत्विज हैं, है ना। ऋग्वेद का ऋत्विज कौन है, होता है। यजुर्वेद का ऋत्विज कौन है, अध्वर्यु है। सामवेद का ऋत्विज कौन है, उद्गाता है। अथर्ववेद का ऋत्विज कौन है, ब्रह्मा है। सभी का अलग अलग कार्य है ना। उस कार्य को भी निरुक्त में बताया गया है, ऋचान पक्कोशमास्ते कुपुस्वान, है ना, गायत्रंतो गायत्रं सक्वरीसु, अर्थात जो ऋचाओं का गान करे वो कौन है, बोले वो होता है। यज्ञ में होता नामक जो ऋग्वेदीय ऋत्विज है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है ऋचाओं का गान करना, ऋचाओं की स्तुति करना, ऋचाओं को पढ़ना। और सामवेद का जो ऋत्विज है उद्गाता, उसका क्या काम है, तो बोले जो ऋचा है उस ऋचाओं पर गान करना, क्योंकि सामवेद में साम गान है, एक एक ऋचाओं के 10-10, 15-15 गान है।
ऋचाएं तो एक ही हैं, 1825 मंत्र ही हैं सामवेद में, लेकिन गान को अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी ऋचाओं पर तो 10-10, 15-15 गान मिल जाते हैं अलग अलग प्रकार से। हम और गान को हम मान सकते हैं क्योंकि एक ही गाना होता है। कभी कभी आप देखते हैं अनूप जलोटा जी हैं, वो गाना तो एक ही है लेकिन उसको कितने रागों में गा के दिखाते हैं। तो जैसे गीत हम कई रागों में गा सकते हैं, उसी तरह एक ऋचाओं को भी कई प्रकार से गान कर सकते हैं, ये वहां पर दर्शाया गया। अब तो उद्गाता क्या करेगा, तो बोले उद्गाता करेगा उसका गान, अर्थात ऋचाओं के ऊपर जो गान है उस गान को गाएगा। कहां पर, यज्ञशाला में, यज्ञ के अंतर्गत, यही उसका काम है। और अध्वर्यु क्या करेगा, जो यजुर्वेद का ऋत्विज है, तो यजुर्वेद का ऋत्विज अध्वरस्य नेता। अध्वर किसे कहते हैं, अध्वर मतलब यज्ञ, है ना। आप पंचाक्षर मंत्र पढ़ते होंगे, उसमें एक शब्द आया है दक्षाध्वर नाशकाया, है ना। तो दक्ष के अध्वर को नाशकाया, जो ऐसे नीलकंठाय को नमो नमः, है ना। तो दक्ष के अध्वर को, अध्वर क्यों बोले यज्ञ को, तो बोले ध्वर मतलब होता है हिंसा, है ना। अब कल की बात मैं आऊंगा, ध्वर मतलब क्या होता है, हिंसा, और अध्वर मतलब अहिंसा, अर्थात जहां पर हिंसा नहीं होती हो वो है अध्वर। और सब क्या करते हैं, कहते नहीं यज्ञ तो पूर्ति होगी नहीं जब तक हम हिंसा नहीं करेंगे, अर्थात बलि नहीं देंगे, है ना। जब तक हम बलि नहीं देंगे तब तक यज्ञ की पूर्ति ही नहीं होगी, ऐसा काफी लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यज्ञ में बलि दें यह अनिवार्य नहीं है, यज्ञ में बलि दें यह अनिवार्य नहीं है, हमने उसको अनिवार्यता कर दिया, अर्थ परिवर्तन कर दिया, अर्थ समझा नहीं। कैसे, व्यास जी ने बोला कि अगर आप कोई मान लीजिए जैसे हिंसा कर रहा हो प्रतिदिन वो बलि देता है, तो उसको रोकने के लिए व्यास जी ने ऐसा नियम लगाया कि जो प्रतिदिन तुम हिंसा कर रहे हो तो प्रतिदिन मत करो, अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दे देना। तो उससे क्या होगा कि इतने बड़े बड़े यज्ञ जल्दी वो करेगा नहीं व्यक्ति, और जब जल्दी व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा तो जल्दी पशु बलि भी नहीं देगा, तो पशुओं की हिंसा होने से रुकेगी नहीं। व्यास जी ने इसको इस अर्थ में लिया था, लेकिन वहां पर निषेध परक अर्थ था, लेकिन उसकी हम अर्थ कैसे कर दिए, प्रवृत्ति परक कर दिए, अर्थात यज्ञ में बलि देना ही चाहिए, है ना। हमने गलत अर्थ ले लिया। जैसे कि एक पाठशाला में एक शिष्य जो था वो सिगरेट पीता था, और एक शिष्य ने देखा कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, मैं जा रहा हूँ गुरुजी को बताऊंगा। तो बोले कि नहीं नहीं गुरुजी को मत बताओ, गुरुजी मुझे डांटेंगे, मेरी लत लग गई, छूट नहीं रही है। लेकिन वो परम मित्र था, और परम मित्र का लक्षण आप जान ही रहे हैं कि पापान निवारती यो जयते हिताय, तो जो पाप से निवारण करके जो हित की तरफ आपको लगाए वही असली मित्र होता है। तो वो परम मित्र था, इसलिए जाके गुरुजी से शिकायत कर दिया, और गुरुजी ने उसको बुलाया कि क्यों रे तू मेरे आश्रम में आकर, पाठशाला में रहकर सिगरेट का पान करता है, मद्यपान करता है, ये सब यहाँ वर्जित है। तो वो गुरुजी के सामने सरेंडर कर दिया, बोला कि गुरुजी मैं छोड़ने का तो प्रयास करता हूँ लेकिन छूटती नहीं है, वो लग गई है लत। तो अब गुरुजी ने क्या नियम किया उसके लिए, बोले कि अच्छा अगर लत लग गई है तो ऐसा करना कि सिर्फ रविवार को पिए ना, सिर्फ रविवार को पी लिया कर। अब किस लिए बोल रहे हैं गुरुजी, निषेध परक बोले कि जो 7 दिन पीता था, जब वो सिर्फ रविवार को ही पिएगा तो धीरे धीरे करके छोड़ देगा। अब लेकिन शिष्य ने अर्थ क्या लिया उसका, अगले दिन जब आया तो जो छिप के पी रहा था वो खुल्लम खुल्ला पिया रविवार को। फिर शिष्य ने देखा, फिर तुम अभी तो छिप के पी रहा था तो तुम दिन दहाड़े पी रहे हो, ये कैसे। तो बोले जा रहा हूं मैं गुरुजी, शिकायत करूंगा। बोले हाँ जा कर दे शिकायत, मैं नहीं डरता। अरे गुरुजी ने बोला है कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, तो अब बताइए वो अर्थ कैसा हो गया, वो प्रवृत्ति परक हो गया ना। तो अब जब शिष्य ने ऐसा सुना कि गुरुजी ने कहा है कि सिगरेट पीना चाहिए, तो वो भी शुरू कर दिया। तो अब जो निषेध होने वाला था वो प्रवृत्ति और ज्यादा में बढ़ गई। तो इसी तरह हमने भी पशु हिंसा की, बलि का जो निषेध परक अर्थ था वो प्रवृत्ति परक मान लिया, और हम
यज्ञ में बलि को अनिवार्य कर दिए कि अब हमको हिंसा करनी ही करनी है, जब तक नहीं किसी को काटे मारेंगे तब तक ये यज्ञ नहीं होने वाला है। आप इसका आख्यान देख सकते हैं भागवत में पंचम स्कंद में, प्राचीन बरही का आख्यान जब आता है तो प्राचीन बरही, उनका नाम ही पड़ गया प्राचीन बरही। क्यों? बरही मतलब होता है कुसा। बरही मतलब कौन सा कुसा? बोले जो यज्ञ में इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, उस कुसा को बरही कहते हैं। तो प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया कि पूरी पृथ्वी कुसाओं से ढक गई थी। इतना यज्ञ किया क्योंकि जहां जहां यज्ञ होता था वहां कुशकंडिका करते थे वो, और कुशकंडिका करने के लिए कुशों को बिछाना पड़ता है। तो इतना यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी ही कुशाओं से ढक गई, तो उनका नाम ही पड़ गया प्राचीन बलि। लेकिन एक दिक्कत करते थे कि प्रत्येक यज्ञ में वो भी बलि देते थे। तो नारद जी आए और उनको आख्यान सुना करके और ऊपर दिखाए, बोले दिख रहे हैं ये भेड़ बकरी जो ऊपर सब दिख रहे हैं, तो बोले ये क्या कर रहे हैं महाराज? बोले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जिस दिन मरोगे तब ये तुमको बताएंगे कि कैसे तुमने इनकी हिंसा किया, कैसे बलि किया। तो ये वहां पर ये चीज, तो वहां पर ये नहीं किया गया कि नहीं आपको बलि देना ही देना है, नहीं, वो तो बलि इसलिए लगा दिए थे कि भाई साल भर में एक यज्ञ होगा तो साल भर में एक पशु मरेगा, प्रतिदिन तो नहीं मरेगा ना कोई। ये निषेध परक अर्थ था जिसको हमने ऐसा माना। और बलि सबसे पहले शब्द यही है कि बलि मतलब मारना नहीं होता है ना, बलिदान मतलब होता है मारना। बलि मतलब तो क्या होता है? भोजन कराना, है ना। बलि मतलब भोजन कराना होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक गृहस्थ को 5 बलि देना चाहिए प्रतिदिन, सुबह शाम। सुबह भोजन से पहले 5 बलि दो, शाम को भोजन से पहले 5 बलि दो। तो अब अगर बलि का अर्थ हम हिंसा करेंगे तो मतलब 5 लोगों को मार के तब भोजन करना चाहिए, ऐसा अर्थ लगाना पड़ेगा। लेकिन बलि का अर्थ वहां पर भोजन कराना है। गौ बलि, काक बलि और देव बलि और अतिथि को और एक पिपीलिका और स्वान, ये 5 लोगों को बलि दे करके फिर हमको भोजन करना चाहिए। अभी भी कुछ गृहस्थ नहीं करा पाते हैं तो वहीं जब भोजन करने लगते हैं तो वहां 5 ऐसा निवाला करके रखते हैं, बहुत जगह मैं देखा हूं। तो ये है पंचबली। बलि का अर्थ मारना नहीं है, बलि का अर्थ खिलाना होता है। दूसरा शब्द आता है आलंभन, है ना, या आलभन। आलभन या आलंभन कुछ भी कह सकते हैं। तो आलंभन का अर्थ क्या होता है? तो उसमें भी जब विवाह आता है तो विवाह में गौ का आलंभन लिखा है ना, गौर गौर गौ आलभेता, ऐसा विवाह के प्रकरण में आता है। तो अब क्या करें? वहां का गौ की बलि देना चाहिए या हिंसा, गौ को मारना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते थे कि गौ का स्पर्श करते थे, है ना, क्योंकि गौदान होता है ना, गौदान के समय गौ का स्पर्श अर्थात गोपुच्छ का स्पर्श करके उसको बताते थे कि हमने गौदान किया। क्यों गौदान किया? तो बोले कि कन्या लिया, है ना, कन्यादान जब ससुर करेगा कन्यादान तो जो वर पक्ष रहेगा, वर पक्ष गोदान का संकल्प करता है। किस लिए? क्योंकि कन्या को खरीदने का उसको पाप लगता है, उस पाप से निवृत्त होने के लिए वो गोदान करेगा। क्योंकि पारस्कर में लिखा है कि कन्या जिसके भाई ना हो, जिस कन्या के भाई ना हो उस कन्या से विवाह ही नहीं करना चाहिए। और यदि आप विवाह कर रहे हैं तो दहेज लेना नहीं है, आपको उल्टा दहेज देकर तब विवाह करना है। और कितना दहेज देना है? तो उस समय के अनुसार 100 रथ देना है, और 100 रथ बढ़िया से घोड़े उसमें लगे रहना चाहिए, उसमें चांदी का खुर, ऊपर सोना मढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा 100 रथ दान देना है। और बहुत सी संपत्ति उसमें लिखी है, उतना दान दे करके तब आप उस कन्या से विवाह कर सकते हो। आप अब इस वक्त समझ लो कि आप कितना पैसा होगा, है ना। तो दक्षिणा की और पैसे की अगर बात कोई करेगा तो पूर्व समय में जो दक्षिणा होती थी या जो भी दान होता था, इस समय में वो बहुत कम है ना। आजकल पंडित जी जाते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो यजमान कहता है कि पंडित जी क्या दें, कितना दे दें। तो अगर पंडित जी बोल दिए कि इतना दो, तो यजमान उल्टा प्रश्न कर देता है कि अरे पंडित जी आप तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो,
कि कोई मूल्य होता है क्या, कोई यज्ञ का कोई मूल्य है क्या, कितना भी भक्ति श्रद्धा से कितना भी हम दे दें? अरे भक्ति श्रद्धा से क्या मूल्य तो है ही है। मूल्य अगर हम बताएंगे तो आप तो दे ही नहीं पाओगे। क्या मूल्य है? एक छोटे से सत्यनारायण कथा का मूल्य जानते हैं क्या है? 7 जौ के बराबर स्वर्ण दान करवाओ, सबसे छोटी दक्षिणा है। अगर मूल्य आपको जाना है तो ये मूल्य देखो, तो मूल्य बताते ही नहीं है, इसीलिए आप ये समझो कि कितना कृपा कर रहे हैं, उस पर भी करते हो कि नहीं पंडित जी लालची है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। तो हम कहाँ थे? ऋत्विजम पे थे। तो ऋतुओं के अनुसार जो यज्ञ करता है, तो अग्नि भी ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करता है। ऋतुओं के अनुसार उसका आवाहन होता है, घर्षण होता है, मंथन होता है और फिर उसमें आहुति दी जाती है। तो ये भी तो ऋत्विजम कहलाया, भले वो ऋत्विज अलग अलग। हाँ, एक ऋत्विज बचा था ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? तो ब्रह्मा सब कुछ जानने वाला है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो पढ़ा वो होता है, मात्र यजुर्वेद जो पढ़ा वो अध्वर्यु है, मात्र सामवेद जो पढ़ा वो उद्गाता है और मात्र अथर्ववेद पढ़ा वो ब्रह्मा। ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो ऋग्वेद पढ़ा वो होता है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों पढ़ा वो अध्वर्यु है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद दोनों तीनों पढ़ा वो उद्गाता है, और जो चारों वेद पढ़ा वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा कुछ नहीं करता यज्ञ में, सिर्फ इधर से उधर कार्य कहता है, ये करो वो करो, तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सिर्फ प्रैस ही प्रैस वो मंत्र बोलता है और कुछ नहीं करता। उसका कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा श्रेष्ठ होता है। और आज क्या है? आज तो ब्रह्मा को कुसा से बना करके सिर्फ कुंड के पास में रख देते हैं बस, और वो भी एक कुसा या 2 कुसा को रखते हैं। ब्रह्मा के लिए कुसा भी निर्धारण है कि कितने कुसों का समूह को हम ब्रह्मा कह सकते हैं, और 50 कुसाओं के समूह का एक ब्रह्मा होता है। एक कुसा ऐसे गाड़ देते हैं या रख देते हैं कुंड के बगल में, उसको हम ब्रह्मा मान लेते हैं। तो ये सब भी नहीं, ये अज्ञान है, यही अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें आपको क्या है? 50 कुसा आप नहीं उखाड़ पाओगे। कुसा को ले आओ और 50 कुसा तो गाड़ दो। इसमें क्या अभाव है? किस चीज का? इसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तो इसको तो कम से कम करो। विष्टर हम करते हैं विवाह में, विष्टर को ही आज अपभ्रंश है बिस्तर, है ना। बिस्तर देना मतलब सुलाना, है ना, बैठाना। तो दूल्हे को क्या दिया जाता था? विष्टर। तो विष्टर अर्थात एक आसन उसको दिया गया, कुसा का आसन दिया जाता था कि बैठ जाओ, है ना। आज क्या करते हैं? एक वो जो मंडप लगा रहता है कुसा का, वहीं से तोड़ते हैं और उसको दे देते हैं, कहते हैं थोड़ा अंगूठे के नीचे दबा लो। क्या है वो? विष्टर नहीं है। विष्टर 25 कुसाओं का विष्टर होता है, कम से कम 25 कुसा तो रहे उसमें। तो ऐसे ही ये अज्ञान है जो विधियों में खोट आ रहा है, नहीं हो रहा है वो विधि पूरी। वो किस लिए नहीं हो रही? अज्ञान है। आप पढ़ ही नहीं रहे हो उसको, क्या कह रहे हैं वो, और नहीं पढ़ रहे हो तो हो रहा है। मधुपर्क लिखा है विवाह में कि कांस्यम कांस्येन अपहितम, अर्थात कांसे में ही मधुपर्क देना है और कांसे के पात्र से ढक कर देना है। अब तुम दोने में दे रहे हो, दोने में उसकी रसायन क्रिया कैसी होगी? शहद और दही और घी को मिलाओगे और दोने में मिलाएंगे तो उसकी रसायन क्रिया क्या कहलाएगी? तो वो फायदा करेगी कि नुकसान करेगी? और कांसे में मिलाओगे तो उसकी रसायन क्रिया अलग होगी, वहां भी तो विज्ञान है। इस तरह से हर जगह पर ध्यान देना है कि जो लिखा है उसी के अनुसार करना है। तो ऋत्विजम, ऐसे ऋत्विजम जो अग्नि है उसको हम ईड़े, ऐसा यास्काचार्य और सारणाचार्य भी यही कहते हैं। उसके बाद होतारम, होता जो है, होता मतलब आह्वाता, है ना। अग्नि बुलाता है सबको, देवताओं को, इसीलिए उसको हम होता कहते हैं। और ऐसा जो होतारम है, ऐसी अग्नि को हम स्तुति करते हैं, हम लोग स्तुति करते हैं, बुलाते हैं। और अंत में एक विशेषण दिया रत्न धातमम, है ना। तो अब अग्नि रत्नों को धारण करता है, ये नहीं निश्चित हो पा रहा था। इतना तो पूर्व पक्षी ने मान लिया कि हाँ अग्नि ऐसा ऐसा है, लेकिन रत्न धात्मम कैसे? हमको तो नहीं दिखता अग्नि रत्न धात्मम, क्योंकि जब यहाँ पर आकार चिंतन होता है निरुक्त में, तो उसमें पुरुष विधा, अपुरुष विधा और उभय विधा ऐसा आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि देवता जो है वो पुरुष विधा है, क्योंकि हमने देखा है कि इंद्र ने वज्र से मारा, ऐसा मंत्रों में आता है। तो अगर इंद्र के पास हाथ नहीं है तो वो वज्र उठाया कैसे? और अगर उठाया नहीं तो फिर मारा कैसे? मतलब इंद्र के पास हाथ है, इंद्र के पास हाथ है
इंद्र ने रथ पर चढ़ करके मारा, ऐसा भी लिखा है। तो चढ़ा किससे? पैर से चढ़ा। रथ पे पैर से ही चढ़ेगा, मतलब इंद्र के पास पैर भी है। और अगर हाथ पैर मुंह इत्यादि है तो उसका एक आकृति है, मतलब देवता जो है वो आकृति वाले हैं, आकार वाले हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, देवता आकार नहीं है, देवताओं का कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जो प्रत्यक्ष में दिखते हैं सूर्य चंद्रमा इत्यादि, उनका तो हमको कोई आकार दिखता नहीं। आकार मतलब यहाँ गोल से मत लीजिएगा, आकार मतलब मनुष्य की रूपी तरह आकृति होनी चाहिए। तो ऐसी तो आकृति हमको किसी को दिखती नहीं है। जब नहीं दिखती तो मतलब मनुष्यों को, देवताओं का आकार नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि जिसका आकार नहीं है उसकी स्तुति ना की गई है, जिसका आकार नहीं है उसकी भी स्तुति की गई है। जैसे हमने बताया था कि वनस्पति की भी स्तुति की गई है, पत्थर की भी स्तुति की गई है जिसकी आकृति नहीं है। तो ये दोनों भी हो सकते हैं। तो फिर यास्काचार सिद्धांत पक्ष कहते हैं नहीं, सिर्फ आकार वाले भी नहीं है देवता और सिर्फ निराकार वाले भी नहीं है, बल्कि दोनों है, जो जैसा मान ले, है ना, जिसको जैसा मानना हो। देवता जो है वो दोनों प्रकार से हैं, आकार वाले भी हैं और निराकार वाले भी हैं। तो ऐसे ही अग्नि भी रत्नधात्मम है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि अग्नि कैसे रत्नधात्मम है? हमने तो देखा नहीं कि हार पहनी हो, कुंडल पहना हो, अग्नि ने मुकुट लगाया, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। वो अलग बात है कि चलचित्र में आप दिखते हैं आप लोग, है ना, लेकिन अग्नि ऐसा दिखता नहीं है। तो फिर आप कैसे रत्नधात्मम बोल रहे हो? ये शब्द तो गलत रख दिए, तो इस मंत्र से इस शब्द को हटाया जाए, है ना, ऐसा सायणाचार्य के ऊपर आरोप करता है, यास्काचार्य के ऊपर आरोप करता है। कौन? पूर्व पक्षी। तो कहते हैं कि नहीं, रत्नधात्मम है। कैसे? जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक उसकी जांच जो है असली नहीं होती ना। तो कहां से आया वो? अग्नि से ही तो आ रहा है सोना, या खान में ही कहां से आ रहा है? तो वहां अग्नि है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं? अब हम विज्ञान पे आते हैं, अरविंद के व्याख्यान पे, है ना। विज्ञान अरविंद जी क्या कहते हैं? तो अग्नि मतलब वो क्या है? एनर्जी, है ना। अग्नि एनर्जी है, बिना एनर्जी के कुछ नहीं है। अब ऐसी एनर्जी को मैं ईड़े मतलब प्रयोग लाता हूं, प्रयोग में लाता हूं। कहां पर? रसायन शास्त्र में, रसायनशाला में, जो भी वो होता है ना, उसमें जो कार्यशाला जहां रहती है, उसके अंतर्गत मैं अग्नि का प्रयोग करने जा रहा हूं, एनर्जी का प्रयोग करने जा रहा हूं। वो एनर्जी कैसी है? तो बोले पुरोहितम। वो एनर्जी कैसी है? तो पुरोहितम। पुरोहितम मतलब वही अर्थ रहेगा, आगे चलने वाली या आगे चलाने वाली। अगर हम लोग के अंदर एनर्जी ना हो तो हम एक पैर भी आगे नहीं रख सकते। तो एनर्जी के द्वारा ही हम आगे चलते हैं, आगे चलाती है, इसीलिए वो पुरोहितम है। और यज्ञस्य का देवम भी है। यज्ञ भी अगर हो रहा है तो उसी एनर्जी के नाते ही हो रहा है। अगर एनर्जी ना हो, शक्ति ना हो किसी के अंदर, तो हम क्या कार्य कर पाएंगे? यज्ञशाला का निर्माण कर पाएंगे, कुंडों को बना पाएंगे, यज्ञ का मंथन कर पाएंगे। आप मंथन में जानते हैं मंथन में कितनी एनर्जी लगती है? कभी कभी तो ऐसा होता है 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होती है, उसको मंथन ही करने रहता है। जो मंथन आप अगर देखे हो तो पता लगेगा कितना एनर्जी लगती है। तो यज्ञ भी बिना एनर्जी के नहीं होगा। और ऋत्विजम भी है उस एनर्जी, क्योंकि ऋतुओं में हम देखते हैं कि हमारी जो शरीर की एनर्जी है अलग अलग बदलती रहती है। आप कहते हैं कि पानी ठंडा है, नहीं, पानी नहीं ठंडा है, हमारा शरीर गर्म है ना। पानी नहीं ठंडा है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है, इसलिए पानी ठंडा लगता है। तो क्या है? वो एनर्जी है, हमारी एनर्जी अलग हुई ना शरीर की। तो इस तरह से ऋत्विजम। और वो होतारम है, आह्वाता है, बुलाने वाला है। एनर्जी के द्वारा ही हम किसी को बुला सकते हैं। आप तंत्र में अगर जाएंगे तो तंत्र में एनर्जी के द्वारा ही कार्य होता है पूरा, बिना एनर्जी के वहां कुछ नहीं होता, क्योंकि दिखाई तो देता ही नहीं कुछ, तो सब एनर्जी पर ही चल रहा है। आप एनर्जी का सिद्धांत भी विज्ञान में अगर देखेंगे तो एक सेब को एक डिब्बे में अगर रखा जाए और कुछ दिन में क्या होगा कि वो सेब जो है वो बेकार होने लगेगा, सड़ने लगेगा। अच्छा, सड़ते 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 क्या हुआ कि सारी एनर्जी उसकी निकल गई, लेकिन निकल के वो एनर्जी जाएगी कहां? वो तो पैक है, तो वो उसी में इधर उधर भ्रमण करेगी। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा कि वो भ्रमण करते 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 थक जाएगी, और थकने के बाद वो कहां जाएगी? जहां से निकली थी फिर वहीं जाएगी, और फिर वहीं जाएगी तो जो सेब सड़ गया था वो सेब फिर से ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये एनर्जी का सिद्धांत ये भी है।
तो कैसे एनर्जी हुई? एक सड़े, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा, है ना, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सेब सड़े, फिर सड़ने के बाद एनर्जी उसमें निकले, लेकिन निकल भी उधर, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा द्रव्य चाहिए, द्रव्यमान में जाकर बैठेगा और कोई द्रव्य उसके दूसरा नहीं हो जाते हैं। तो कैसे होता है? ये एनर्जी तो है, तो इसीलिए होता रहा। और वो रत्न धात्मा, अर्थात आप समुद्र में देखते हैं बड़वानल है, और समुद्र को क्या कहा गया है? रत्नाकर कहा गया है। तो बड़वानल के अंतर्गत रत्न है कि नहीं है? रत्नों को धारण करती है बड़वानल। तो जो अग्नि है, जो एनर्जी है, वो रत्नों को भी धारण कर सकती है। इस तरह से अरविंद का भी एक वैज्ञानिक व्याख्यान दिखता है ऐसा अग्नि सूक्त पर पूरे, है ना। तो इस तरह से हमने देवताओं के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप से निरुक्त पर जाना, और पंक्ति के अनुसार अगर जानेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए संक्षिप्त रूप से हमने दैवत कांड को भी समझा, नैगम कांड को और नैघंटुक कांड को भी समझा। अब आगे अगर और मौका मिलेगा तो और भी इस पर विस्तृत व्याख्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।